हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी विषय में लेखकों का जीवन परिचय। इसमें हम लेखकों के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आपकी परीक्षा में यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे। आपकी जो परीक्षा होगी वहाँ पर कुछ ऐसा प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा जो कि 5 नंबर का होगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा में प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर मैंने 3 विकल्प आपको दिए हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में 4 विकल्प देखने के लिए मिले, हो सकता है 3 ही विकल्प रहें। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और जी सुंदर रेड्डी, इन 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण कृतियों को आप यहाँ पर लिखेंगे। हम शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत में क्या करेंगे, आप कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेंगे। जैसे जब आप परीक्षा में कॉपी लिखेंगे तब इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जन्म लिखेंगे और आप चाहें तो ब्लैक पेन से जन्म लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। जन्म स्थान क्या है? तो यहाँ पर जन्म स्थान हो जाएगा बलिया जिले के छपरा नामक गाँव में। पिता का नाम क्या हो जाएगा? पंडित अनमोल द्विवेदी। माता जी का नाम क्या होगा? ज्योतिषमती द्विवेदी। और पद्म भूषण से 1957 ईस्वी में सम्मानित किया जा चुका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को। और मृत्यु कब हुई थी? 1979 में। आगे हम देखेंगे। अब शुरुआत करेंगे यहाँ से जीवन परिचय के। तो यहाँ से हम जीवन परिचय देख लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी। और जब आप इसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जैसे जो जन्म है 19 अगस्त 1907, इसको आप ब्लैक पेन से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझलिया नामक गांव, इतना आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी नीला करेंगे। उसके बाद श्री अनमोल द्विवेदी, ये हाईलाइट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर माता जी का नाम क्या होगा? श्रीमती ज्योतिषमती। यहाँ पर उसके बाद इनके पिता का नाम पंडित अनमोल, जो इनके पिता जो थे पंडित अनमोल द्विवेदी, ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। इन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी आए और वहां रणवीर संस्कृत पाठशाला कमच्छा से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे भी आसानी से याद हो जाएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। और हम आगे देखेंगे। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की और शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। आगे हम देखेंगे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में
हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। आगे हम देखेंगे, प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और फरवरी 1970 में इस पद से मुक्त हुए। आगे हम देखेंगे, कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को यहाँ पर 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। हम आगे देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ, और यहाँ हम शुरुआत करेंगे उपन्यास से। तो उपन्यास में क्या हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र और पुनर्नवा, ये 4 उपन्यास हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के। उसके बाद आलोचना साहित्य को हम देखेंगे, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मर्म, नाथ संप्रदाय, कबीर और सुर साहित्य। यहाँ पर जो और लगा हुआ है ये अलग अलग हैं रचनाएं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कबीर अलग रचना है और सुर साहित्य ये अलग साहित्य रचना है। आलोचना साहित्य। आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, निबंध संग्रह अशोक के फूल, और ये अशोक के फूल जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे हम देखेंगे कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। यहाँ पर विचार और वितर्क रचना है, उसके बाद कुटज रचना है, उसके बाद आलोक पर्व यहाँ पर और लगाया गया है। और उसके बाद संपादन की बात करें तो यहाँ पर 2 रचनाएं होंगी, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, महापुरुषों का स्मरण। और अनुदित रचनाओं की बात करें तो मेरा बचपन और विश्व परिचय, उसके बाद लाल कनेर और प्रबंध चिंतामणि, ये जो प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर अंत में आप लिखना ना भूलें भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, ये दोनों पॉइंट आप अपनी परीक्षा में जरूर लिखें। आगे हम देखेंगे भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। द्विवेदी जी की गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। द्विवेदी जी ने विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, आत्मपरक और भावात्मक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, आत्मकथा लेखक, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। उनके निबंध एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि के विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। तो ये जीवन परिचय था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहब का जीवन परिचय, उसके बाद जी सुंदर रेड्डी साहब का जीवन परिचय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।